स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोगों की जो रिवीजन चल रहा था उसी रिवीजन में सॉल्यूशन चैप्टर का उसी का हम लोग सीरियल पार्ट लेके आए हुए हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर। क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.8050। क्लियर। while a non-volatile non-electrolyte solid being weight कितना उसका 0.50 ग्राम when added 39 ग्राम benzene, molecular formula 78, the vapor pressure of the solution then कितना है 0.845, कितना हमारा 0.845। अब देखो इस क्वेश्चन हमसे कहना क्या है, एक हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्या है, एक हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसमें जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट माइनस क्या, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। क्या, एक्स बी हमारा यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो हमें सॉल्यूट पार्टिकल्स दिया गया है उसका मोल फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब इसको अगर हम लोग ओपन करके लिखेंगे क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल बी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम बी इनटू, है ना, हमारा क्या हो जाएगा एम ए डिवाइडेड बाई स्मॉल डब्ल्यू ए। अब हमें निकालना क्या है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या कैलकुलेट करना है ये पहले हम लोग देखते हैं। हमारा ये मास हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास। क्या कैलकुलेट करना है हमें, मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। जो सॉलिड सब्सटेंस है हमें उसका क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हमें दी गई, एक सॉल्वेंट दिया गया और एक सॉल्यूशन दिया गया। जो वेपर प्रेशर दिया गया है वो एक सॉल्यूशन का दिया गया है और एक सॉल्वेंट का दिया गया। अब देखो हमें क्या किस केस का दिया गया, तो बेंजीन एक हमारी प्योर सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना दिया गया है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी नॉट से। पी नॉट की वैल्यू दी गई 0.850 बार, इसमें दी गई हमको बार में, है ना। अब पीएस की वैल्यू हमको दी गई है, पीएस हमारा क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.845, वो भी किसमें है हमारा बार में, किसमें हमारा बार में। अब हमें स्मॉल डब्ल्यू बी की वैल्यू दी गई है, वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होगा 0.5 ग्राम, कितनी दी गई 0.5 ग्राम, है ना। अब हमें एमबी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एमबी की। तो स्मॉल डब्ल्यू ए हमको दिया गया है, कितना दिया गया 39, कितना दिया गया 39 ग्राम, कितना दिया गया हमको 39 ग्राम। अब हमको इसमें क्या और क्या दिया गया है, एम बी, एम ए की वैल्यू दी गई कितनी हमको 78 मोलर मास ऑफ बेंजीन। किसका मास, बेंजीन का मोलर मास। ठीक है, अब देखो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई एम ए डिवाइडेड बाई, हमारा क्या हो जाएगा एम बी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू ए। हमें निकालना क्या है, एम बी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एम बी की। पहले हम लोग वैल्यू सारी पुट कर लेते हैं। पी नॉट की वैल्यू क्या दी गई है 0.850 माइनस पी एस की वैल्यू 0.845 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा 0.84, क्या जाएगा 0.850 इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी दी गई 0.5, तो यहाँ क्या जाएगी 0.5 मल्टीप्लाई एम ए की वैल्यू कितनी दी गई हमको 78 डिवाइडेड बाई एम बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है इनटू डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी दी गई हमको 39, कितनी दी गई हमको 39। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें वैल्यू दी गई कितनी दी गई है
39, इसको जब लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व में देखो सीधा सीधा क्या 39 1 जा 39, 39 2 जा 78, क्लियर, 2 हो गया है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हमारा इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखो हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं एक एक चीज, क्योंकि आप लोग क्या होता है जल्दबाजी में गलत कर लेते हो। यहाँ क्या होगा 5 0 0.0, तो ऊपर कितना जाएगा 0.005 डिवाइडेड बाई 0.850 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई mv, क्या हो जाएगा मेरा 1 डिवाइडेड बाई mv, ये तुम्हारा हो जाएगा। अब सीधे सीधे 1 कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, तो क्या हो जाएगा 1.0, क्या हो जाएगा मेरा 1.0, तो 1.0 के अकॉर्डिंग हमारा कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा हमारा 1, क्लियर है ना, ये तो हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो क्या हो जाएगा mb इज इक्वल टू 850 पॉइंट है ना, क्या हो जाएगा 0.005, ठीक, ये पॉइंट हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 है ना, कितना हुआ 5 3 जा 5 7 जा 35, 0 कितना जाएगा 170, कितना हो जाएगा मेरा 170। अब क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक्सप्लेन करते हैं, उसको पहले ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये कहा गया तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, बेंजीन एक सॉल्वेंट है हमारा, क्या है सॉल्वेंट, जिसका प्रेशर दिया गया हमें 0850, क्लियर, बात एक नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है जिसका वेट दिया गया 0.5 व्हेन एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन, क्लियर, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है हमें उसका वेपर प्रेशर दिया गया है, ठीक है, हमें सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया गया, हमें कैलकुलेट क्या करना है मोलर मास, क्या कैलकुलेट करना है मोलर मास, उस सब्सटेंस का मोलर मास कैलकुलेट करना है जो सब्सटेंस बेंजीन में डिसॉल्व है, क्या उस सब्सटेंस का मोलर मास कैलकुलेट करना है, वो सब्सटेंस जो बेंजीन में डिसॉल्व है उसका मोलर मास कितना आ गया 170, कितना आ गया हमारा 170, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग उसका कह रहा है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या करना है ध्यान से पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना। एक हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, इससे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से हमें क्या क्या, अब हम कैसे जाने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, यहाँ हमको दिया गया केवी, क्या दिया गया है केवी, केवी देखो दो हमारी यूनिट होती है, दो एक कांस्टेंट होते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, एक हमारा होता है केवी, क्लियर, और एक होता है मेरा केएफ, केवी और केएफ एमसीक्यू बेस्ड दोनों हमसे पूछ देते हैं, एमसीक्यू में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें इसको पूछ देते हैं कि व्हाट इज द केवी एंड व्हाट इज द केएफ, क्लियर, केवी हमारा है इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट और केएफ हमारा है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या है मेरा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और केवी हमारा क्या है इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, ये हमारा आता है बॉइलिंग के लिए, इसके लिए आएगा बॉइलिंग के लिए, और ये हमारा आएगा फ्रीजिंग के लिए, इसके लिए आएगा फ्रीजिंग के लिए, ये आप ध्यान रखना, एमसीक्यू बेस में क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब हमसे ये क्या कह रहा है हम लोग वो सब देखते हैं, हमसे कह रहा है 80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो क्या दिया गया पहले हम लोग उसको सबको लिखते हैं, हमें दिया गया 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो मास ऑफ C6H12O6, ये हो जाएगा कितना दिया गया 18 ग्राम, ठीक है, जो डिसॉल्व हो रहा है 1 किलोग्राम वाटर में, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास कितना दिया गया 1 kg, कुछ नहीं करना है इसमें, है ना, क्या दिया गया आपको 1 kg, और एट व्हाट टेम्परेचर, एक चीज और इसमें लिखिए वो ध्यान से हम लोग देखेंगे, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी वाटर बॉयल 1.01 बार, ठीक है, क्या है हमें वो टेम्परेचर बताना है, तो प्रेशर हमारा कितना हो 1.01 बार, कितना हो प्रेशर हमारा 1.01 बार, क्लियर। अब देखो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अब इसके लिए अब आप सीधी देखो हमें यहाँ क्या दिया गया है केजी में, है ना, अब हम इसका निकालना है मास, मोलर मास ऑफ,
क्या निकाल लें, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज का मोलर मास C6H12O6, इसका मोलर मास निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो 6 × 12 प्लस 1 × 12 प्लस 6 × 16 है ना। तो इसको जो मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे कितना जाएगा 180, कितना जाएगा हमारा 180। ठीक है, अब हम लोग पहले क्या निकालने हैं, हमें निकालना है स्मॉल m निकालने हैं। क्या निकालना है, स्मॉल m हमारा क्या होती है यहाँ पे मोलैरिटी, क्या होती है मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्मॉल wv डिवाइडेड बाय mv इनटू wa हमारा किसमें होगा kg में, मतलब किलोग्राम में। ठीक, अब इसके फॉर्मूले हम लोग अप्लाई करेंगे। एक फॉर्मूला होता है टी डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट, क्लियर, टीवी माइनस टीवी नॉट। एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इनटू स्मॉल एम। ठीक है, जो केवी है यहाँ पे वो क्या है हमारा इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है और पूछा भी जा सकता है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, अब देखो, अब हम अगर मोलैरिटी की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसमें इस फॉर्मूला के हम क्या निकाल लेंगे डेल्टा टीवी, क्या निकाल लेंगे डेल्टा टीवी। तो देखो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 18 ग्राम, 18 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई 1, ये हमारा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा 1/10। तो स्मॉल m की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/10, कितनी आ जाएगी हमारी 1/10 या 1। अब हमें जो हमारी वैल्यू आई है 1/10 कितनी आई हमारी 1/10। अब हम लोग वैल्यू इसमें फिल कर देंगे, डेल्टा टीवी इक्वल क्या हो जाएगा केवी इनटू स्मॉल m, क्या हो जाएगा केवी इनटू स्मॉल m। अब हमको केवी की वैल्यू दी गई है, ये लिखी है, कितनी लिखी है 0 पॉइंट के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इनटू m। केवी वैल्यू क्या दी गई है 0.52 मल्टीप्लाई स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, कितनी हो जाएगी हमारी 10। ठीक है, स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 10। ये चीज याद रखना क्योंकि हमने मोलैरिटी कितनी निकाली है हमने 10। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ हमारा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0.052, क्या आ जाएगा 0.052। ये हमारा क्या आ गया इवैल्यूएशन कांस्टेंट, क्या आ गया हमारा इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट के लिए केएफ की वैल्यू को दी गई है केवी की वैल्यू, है ना। अब हमें क्या निकालना है डेल्टा टीवी की वैल्यू निकाल ली, क्या है मेरी 0.052। अब हमें निकालना क्या है व्हाट इज टेंपरेचर विल व्हाट बॉइल। ठीक है, हमें वो टेंपरेचर बताना जब बॉइल करेंगे तो उसका प्रेशर हमारे पास कितना, उसका प्रेशर में प्रेशर दिया गया इतना प्रेशर हो जाए, हमें वो टेंपरेचर बताना है किस टेंपरेचर पे प्रेशर हमारा इतना होगा। ठीक है, हमें क्या बताना है किस टेंपरेचर पे हमारा प्रेशर ये होगा, हमें इसका टेंपरेचर बताना है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट, क्या हो जाएगा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, हाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट, है ना। अब एक चीज ध्यान से रखना, डेल्टा टीवी की वैल्यू निकाल ली 0.052, क्लियर, इज इक्वल टू टीवी यहाँ क्या आ जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन कन्वर्ट करेंगे 373 हो जाएगा। ये पार्ट किस तरफ आएगा, क्या आएगा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू 0.052 प्लस क्या जाएगा 373 केल्विन। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा 373.052 केल्विन। अब हमें यही निकालना, तो टेंपरेचर कितना होना चाहिए 373.052 केल्विन पर उसका प्रेशर कितना हो जाएगा 1.013 बार, कितना जाएगा मेरा 1.013 बार। हमें यही निकालना था, तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाँ देखो, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, कैसा है सबसे आसान क्वेश्चन। आप ये चीज समझो, इसमें सीधे सीधे हमसे क्या कहा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज
हमें बॉइलिंग पॉइंट दिया गया, बेंजीन हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है हमारा, बेंजीन एक सॉल्वेंट है। क्या है हमारा, सॉल्वेंट। तो बेंजीन को सॉल्वेंट की तरह हम लोग यूज करेंगे, इसकी तरह यूज करेंगे, सॉल्वेंट की तरह। देखो इधर 352.23 है ना, when 1.80 ग्राम of non-volatile solute was dissolved in 93 ग्राम of benzene। क्या, 93 ग्राम of benzene, the boiling point is raised 354.11 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है ऑफ द सॉल्यूट का, उस सब्सटेंस का मोलर मास कैलकुलेट करना है जो उसमें डिसॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा, जो उसमें हमें डिसॉल्व हो रहा है, हमें उसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टीवी कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, टीवी माइनस टीवी नॉट, टीवी माइनस टीवी नॉट। टीवी वैल्यू क्या है, 354.11 माइनस टीवी नॉट की वैल्यू 353.23 है ना, यही तो है मेरा। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, देखो इसको हम लोग सीधे कर लेते हैं कैलकुलेट से ही, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्या दिया गया, 354.11 सब्सट्रैक्ट कितना हो जाएगा, 353.23, तो कितना जाएगा 0.88। तो यहाँ हमारा डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी क्या आ गई, 0.88। हमें क्या निकालना था, डेल्टा टीवी की किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा टीवी की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा टीवी वैल्यू 0.88। हमें क्या निकालना है, मोलर मास। क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, हमें उसका क्या निकालना है, मोलर मास। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू स्मॉल एम, केवी इंटू स्मॉल एम। तो हमें केवी की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है केवी की वैल्यू, ये दी गई। क्लियर, कितनी दी गई, 2.53। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू वी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई mv इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, ये हो जाएगा, सारी वैल्यू रख दो। यहाँ क्या हो जाएगा, 0.88 इज इक्वल टू 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई mv की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड। डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी दी गई हमको, 90 ग्राम। कितनी दी गई हमको, 90 ग्राम। ठीक है, mv की वैल्यू फाइंड करनी है, तो mv इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2.53 मल्टीप्लाई 1.80 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 0.88.90। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये अगर पॉइंट हटाएंगे, है ना, क्या करेंगे, ये अगर पॉइंट हम लोग हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक, अगर जीरो नहीं बढ़ाते हैं तो एक बार ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाए, ये जीरो पॉइंट हटा दो, ये 2 जीरो हटा दो। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, देखो तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, 2.53 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 88 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, mv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv इज इक्वल टू 2530 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 88 कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 88। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2530 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 5060 है ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरा, 88। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 57.57। कितना हो जाएगा, 57.5। ये हमारा हो जाएगा मोलर मास। क्या हो जाएगा, मोलर मास, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व होगा।
ठीक है, उसका मास हमारा कितना होगा 57.5, कितना होगा हमारा 57.5। क्लियर। अब लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5 ग्राम इथाइलिन glycol is mixed with 600 gram of water. Calculate the freezing point of dispersion and the freezing point of the solution. हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है, और उसी में हमें क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिस्पर्सन निकालना है। क्या निकालना है, डिस्पर्सन का और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का, है ना। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमने आपसे के पहले भी कहा था कि हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है, ठीक है। और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनके लिए आपको हर चीज़ की कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कैलकुलेशन। अब देखो हमें जो जो दिया गया है वो पहले ले लेते हैं। हमें क्या दिया गया, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 कितना दिया गया हमको 45, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर कितना दिया गया है, मास ऑफ वाटर कितना दिया गया 600 ग्राम, कितना दिया गया हमको 600 ग्राम। तो 600 किसमें हो जाएगा, ग्राम में, ये भी किसमें है, ग्राम में। तो पहले क्वेश्चन से क्या कहा गया है, कैलकुलेट फर्स्ट क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिस्पर्सन। क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिस्पर्सन। जो डिस्पर्सन हो रहा है उसका हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कैलकुलेट करना है हमको, फ्रीजिंग पॉइंट। जो डिस्पर्सन हो रहा है उसको हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है ना। तो देखो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे। क्या निकालना है, मोल्स। देखो तो इसका मोलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ, देखो मोलर मास ऑफ C2H6O2 कितना हो जाएगा मेरा 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, है ना। यहाँ कितना आ जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 48 नहीं 32, 16 टू द 32, कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 32। तो अब ऐड कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा 62, कितना हो जाएगा हमारा 62। तो मोल्स निकाल ले हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल के। क्या निकाल ले, मोल्स ऑफ C2H6O2। तो कितना हो जाएगा मेरा 45 डिवाइडेड बाई 62। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसके मोल्स निकाल लेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल्स। जब इथाइलिन ग्लाइकॉल के हम लोग मोल्स निकाल लेंगे, देखो क्या हो जाएगा हमारा 45 डिवाइडेड बाई 62। तो कितने मोल्स आ जाएंगे 0.72 मोल्स। क्या आ जाएंगे 0.72 मोल्स। इसके मोल्स आ गए 0.72। कितने आ गए हमारे 0.72 मोल्स। तो अब मोल्स हमें इसलिए कंपलसरी जरूरी है ये चीज, क्योंकि हमें इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालने पड़ेंगे, मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी, इसलिए हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो हमें किसमें दिया गया 600 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। क्या जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 1000, तो 2 0 0 कैंसिल आउट। क्या जाएगा 0.6 ग्राम, 1 किलोग्राम इसमें हो जाएगा हमारा किलोग्राम में, ठीक है। तो लोग मोलैलिटी निकाल लें, स्मॉल एम। क्या निकालते हैं, मोलैलिटी स्मॉल एम। तो क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 0.72 डिवाइडेड बाय 0.6, है ना, ये हो जाएगा मेरा। हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं। क्या है 0.72 डिवाइडेड बाय 0.6, कितना आ जाएगा मेरा 0.12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मोलैलिटी कितनी आ गई हमारी 0.12। हमें पहले क्या निकालनी थी, मोलैलिटी। क्या निकालनी थी हमको, मोलैलिटी। हमने मोलैलिटी निकाली। क्या निकाली हमने, मोलैलिटी। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में सब कुछ करते हैं, हमें क्या क्या निकालना है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KF इंटू स्मॉल m। अब एक चीज समझ लो,
ये जो फॉर्मूला लिखा है ये हमारा है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कॉलीगेटिव की थर्ड प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की थर्ड प्रॉपर्टी है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, ये जो के एफ है यहाँ पे, जो क्या है के एफ, इसको हम लोग कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हमने पीछे बता चुके, इसी को हम लोग कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एम हमारा क्या है यहाँ पे, मोलैरिटी। क्या है यहाँ पे हमारी मोलैरिटी। अगर एम की वैल्यू, के एफ की वैल्यू हमारी क्या होगी 1.86 मल्टीप्लाई 1.82 मल्टीप्लाई कर दो तो 1.82 है ना, मल्टीप्लाई 1.86 क्लियर, तो कितना जाएगा 2.23। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2.23। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन को। किसका निकालना है, हमें सॉल्यूशन का निकालना है। फ्रीजिंग पॉइंट किसका निकालना है, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। क्लियर, क्या अप्लाई करेंगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है, हमें किसका निकालना है, सॉल्यूशन का। किसका निकालना है, सॉल्यूशन का। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, टी एफ की वैल्यू निकालनी, ये इस तरफ ले आएंगे तो क्या जाएगा, टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, है ना। तो सारी वैल्यू रख दे, क्या जाएगा 373 माइनस ये कितना है 2.23। क्लियर, इसको सही कर लें, सब्सट्रैक्ट करेंगे 373 से कितना जाएगा 370, कितना जाएगा हमारा 370.76। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट। इसके लिए सॉल्यूशन के लिए हमारा आ गया फ्रीजिंग पॉइंट। क्या आ गया, सॉल्यूशन के लिए हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आ गया कितना है 370.76। क्या आ गया 370. अरे सॉरी एक सेकंड, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ थोड़ा चेंजमेंट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ क्या जाएगा 273। कितना हो जाएगा 273.223। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज हो गए थे, है ना, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 273 माइनस 2.23 तो कितना जाएगा 270.77। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा टी एफ। क्या जाएगा टी एफ। हमें दो चीजें निकालनी थी, ठीक, हमने दोनों चीजें, एक ये निकाल ली और एक ये निकाल ली। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखो, जितनी भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपके में दी गई है, ठीक है, सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और उस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, ये बात ध्यान रखना। और मोस्ट ऑफ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में हमें मोलर मास कैलकुलेट करने को पूछा जाता है, वो मास जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का होगा। किसका होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स का मास हमसे पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में हमसे सॉल्यूट पार्टिकल्स का मास पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स का मास। क्लियर है ना, ये चीज ध्यान रखना है, सॉल्यूट पार्टिकल्स का मास। अब लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझना है। सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस क्वेश्चन समझना है, जो कहा गया है वही हम पे डिट्टो करते रहना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है, क्या क्या कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, क्या दिया गया है, सॉल्यूट। क्लियर, डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट। लोअर्ड फ्रीजिंग पॉइंट कितनी दी गई है 0.40। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिस्पर्जन कांस्टेंट केएफ की वैल्यू दी गई है 5.12। फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। क्या फाइंड करना है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो अब सीधे सीधा है, देखो क्या क्या दिया गया है। हमें जो दिया गया है वो सब फिल करते हैं, चलते हैं। हमें दिया गया स्मॉल डब्ल्यू बी, कितना दिया गया 1 ग्राम। ठीक है, फिर हमको क्या कहा गया है, देखो हम लोग करते हैं, इस
स्मॉल डब्ल्यू वी हमको दिया गया 1 ग्राम, है ना, और स्मॉल डब्ल्यू ए हमको दिया गया है कितना 50 ग्राम, ठीक है। ग्राम किलोग्राम में देखेंगे, हमें डेल्टा टीवी की वैल्यू दी गई है 0.40 केल्विन, के एफ की वैल्यू दी गई है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, है ना। हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास, क्या कैलकुलेट करना है हमें, मोलर मास, ठीक है। एमबी की वैल्यू फाइंड करके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू वी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, है ना। डब्ल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम में। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी गई है 0.40 माइनस 0.512 1 इंटू 1000, हमें क्या निकालना है, एम बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इंटू 50, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, एम बी इज इक्वल टू 5.12 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 0.44, ये हो जाएगा मेरा, है ना। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व, सबसे आसान है मेथड। तो क्या हो जाएगा मेरा, देखो एम बी इज इक्वल टू 512 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 40, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो हमारा क्या हो जाएगा 512 डिवाइडेड बाई 20, क्लियर। अब इसको मल्टी सॉल्व कर लेते हैं, मल्टी डिवाइड करके क्या जाएगा 5120 डिवाइडेड बाई 20, तो हमारा कितना जाएगा 256, कितना आ जाएगा हमारा 256, हमें यही निकालना था। तो एम बी की वैल्यू हमारी कितने जाएगी 256। सबसे आसान था ये क्वेश्चन। ये इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले ही चीज समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करें। अगर आपको ये अप्रोचिंग करना आ गया तो ये समझिए आपको हर क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा इस केस में कि अप्रोच द क्वेश्चन। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं कई सारे स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन हमसे एक्यूरेट पूछा क्या गया। अगर आप ये समझ गए तो आपको हर चीज आसान लगेगी, ये बात ध्यान रखिए। सबसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही फंस जाता है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया भैया, सबसे बड़ी बात पूछा क्या गया है, ये करना सीख लो, बहुत अच्छी बात रहेगी, है ना। अब देखो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अभी आज की डेट में पुलिस प्रशासन ने एक नोटिस दिया है कि जैसे कोई एक शिक्षक जब बच्चों को डांट देता है, पीट देता है, तो पेरेंट्स उस पर पैम्पर होने लगते हैं बहुत, अरे आपने मेरे बच्चे को मारा कैसे, ये है ना। तो उसी पे पुलिस प्रशासन ने एक वो दिया है ट्विटर हैंडल पे या एक्स पे हम लोग कह सकते हैं कि भावुक ना हो कि अगर टीचर ने बच्चे को डांटा या पीटा है ना, वो उसको सुधारने के लिए डांटा या पीटा है, क्योंकि बाद में चल के वही पुलिस के लाठी डंडे ना खाए, है ना। तो इस पे थोड़ा पेरेंट्स खासकर ध्यान दें, क्योंकि वो तुरंत एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि किसी टीचर ने मेरे बच्चे को पीटा कैसे या डांटा कैसे, ठीक है देख लेना। आगे हम लोगों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, 200 सेंटीमीटर क्यूब एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, क्या दिया गया है 200 सॉल्यूशन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन 1.2 ग्राम, है ना। प्रोटीन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टेंपरेचर हमें दिया गया है कितना 300 केल्विन, है ना। फाइंड 2b 2.57 into 10³ बार प्रेशर दिया गया है ना। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, जो प्रोटीन है उसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास, क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास। ये कहां से है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कहां से, सबसे बड़ी चीज हम लोग
ये समझते हैं। जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्मैटिक प्रेशर। क्या कहते हैं हम लोग? ऑस्मैटिक प्रेशर। ये क्वेश्चन हमारा वहीं से है। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं। ऑस्मैटिक प्रेशर क्या? ऑस्मैटिक प्रेशर। ठीक, फॉर्मूला हमारा क्या होता है ऑस्मैटिक प्रेशर का? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। क्या होता है? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी की जगह हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एन अपॉन वी आर टी। क्या हो जाता है? एन अपॉन वी आर टी, क्योंकि सी हमारी क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता? मोल पर वॉल्यूम। क्या हो जाता है हमारा? मोल पर वॉल्यूम। अब देखो हमें वॉल्यूम दिया गया। क्या दिया गया? वॉल्यूम। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम दिया गया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या जाएगा? 0.200 लीटर। क्लियर है ना? अब हमें WV की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है? WV की। WV की वैल्यू दी गई है। वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व होगा 1.26 ग्राम दी गई। 1.26 ग्राम है ना? टेम्परेचर हमको कितना दिया गया है? 300 केल्विन है ना? आर हमारा होता है गैस कांस्टेंट, यहां वैल्यू रखेंगे 8.314 है ना? पाई वैल्यू दी गई है कितनी? 2.57 into 10 की पावर -3 बार। ठीक, किसमें दी गई हमको? यूनिट बार में दी गई। किसमें दी गई हमको? बार में। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें ये डाटा दिया गया, फार्मूला अब इसमें अप्लाई कर देते सब। ठीक है, जो जो हमको दिया गया है इस वाले में फॉर्मूले में बस हमें वैल्यू फिल करते चलना है और हमारा सब कुछ क्वेश्चन में सॉल्व होता चला जाएगा। पाई की वैल्यू दी गई है, देखो 2.5 into 10 की पावर -3 है ना? इसकी वैल्यू स्मॉल w अपॉन m भी रखेंगे। स्मॉल w की वैल्यू क्या है? 1.26 into r की वैल्यू 8.314, t की वैल्यू कितनी जाएगी? 300 डिवाइडेड बाय mv की वैल्यू फाइंड करना इनटू वॉल्यूम कितना है? 0.200। ठीक है, ये है मेरा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? mv की वैल्यू हमें फाइंड करना है। mv इज इक्वल टू 1.26 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2.57 into 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 0.200। हम लोग करेंगे इसको सॉल्व, है ना? अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ये दो जीरो से पॉइंट हट जाएंगे तो क्या जाएगा? 126 मल्टीप्लाई, यहाँ 10 का -3 होगा, ये भी -3 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 8.314 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2.57 मल्टीप्लाई 0.200। ठीक है, अब इसको हम लोग पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो हमें क्या दिया गया है? 126 मल्टीप्लाई 8314 मल्टीप्लाई 3 दिया गया हमको 3। फिर से कर लेते हैं। 126 मल्टीप्लाई 8314 कितना आ गया हमारा? ये। क्लियर? अब इसमें मल्टीप्लाई करें कितने का? 3 का। तुम्हारा कितना जाएगा? mv इज इक्वल टू 314,692.0 डिवाइडेड बाई, अब देखो नीचे क्या करना है? 2.57 मल्टीप्लाई 0.200 कितना जाएगा मेरा? 12 डिवाइडेड बाई 8.5। अब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं। 31469 डिवाइडेड बाई 12.85 कितना आ गया? 24,489। 24,489.64 ये आ गया हमारा क्या? मोलर मास। क्या आ गया हमारा? मोलर मास, क्योंकि प्रोटीन है। क्या है हमारे? प्रोटीन। क्लियर?
क्या है हमारी प्रोटीन। कहीं अगर कुछ देख लेना, ठीक है। मेथड यही, आप ऐसे समझो। इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑस्मैटिक प्रेशर जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, कौन सी है, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में एक टॉपिक है वॉट ड्रॉप फैक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएट और डिसोसिएट। क्या कहते हैं, एसोसिएट और डिसोसिएट के लिए जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो हमारा इसी फॉर्मूले से आता है। कहाँ से आता है, इसी फॉर्मूले से आता है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या क्या लिखा है। सबसे बात यही है, देखो हमें दिया क्या क्या गया, पहले हम लोग उसको समझते हैं। स्मॉल डब्ल्यू बी 2 ग्राम, है ना। डब्ल्यू ए कितना दिया गया है, 25 ग्राम। डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट है ना, की वैल्यू दी गई है 1.62, दी गई है 1.62, है ना। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी। अब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई, किसके लिए हमें दी गई है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो केएफ की वैल्यू दी गई, किसकी वैल्यू दी गई हमको, केएफ की वैल्यू, किसकी वैल्यू दी गई हमको, KF is equal to 4.9 किलो केल्विन मोल इनवर्स। देखो ये सब याद करने के तरीके हैं, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब KF, क्या है, KF, उसकी वैल्यू दी गई कितनी, 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, है ना। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन फॉर्म ऑफ डाइमर इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन सा फॉर्म हो रहा है, डाइमर। कौन सा हो रहा है मेरा, डाइमर, ठीक है। अब आगे हम लोग पहले इतना कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें यहाँ से क्या निकल आएगा, मास। क्या निकल आएगा हमारा, मास, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी यही है, इसका हम लोग पहले मास निकाल लें। क्या निकाल लें, मास। अब देखो निकालो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के एफ इंटू एम। के एफ इंटू क्या लिखते हैं, स्मॉल डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1000। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ, क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी गई है 1.62। अब सारी वैल्यू रख लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1.62 इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी दी गई है, 4.9 इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरा, एम बी की वैल्यू फाइंड करना है इंटू डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 25। तो हमें निकालना है एम बी इज इक्वल टू 4.9 मल्टीप्लाई 2, है ना, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 1.62 मल्टीप्लाई 25, है ना। ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो एम बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखो ऊपर वाले सॉल्व करते हैं। है ना, नीचे क्या आ जाएगा, 1.62 मल्टीप्लाई 25। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या लिखा है, 9800 डिवाइडेड बाई 1.62 कितना आया, ये आया। फिर इसको डिवाइड कर दें किससे, 25 से, कितना आ गया 241। कितना आ गया, एम बी की वैल्यू हमारी आ गई 241.97, ये आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में जो हमसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको समझते हैं। द एसोसिएशन, क्या एसोसिएशन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा, एसोसिएशन ऑफ डाइमर फॉर्म। कौन सी फॉर्म हमारी,
डाइमर फॉर्म। कौन से? बेंजोइक एसिड। किसका हमारा दिया गया? बेंजोइक एसिड का डाइमर फॉर्म। कौन सा? बेंजोइक एसिड का हमको दिया गया डाइमर फॉर्म। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH। इसका डाइमर फॉर्म लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H5COOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? इसकी अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे अल्फा की, है ना। आई के लिए तो हम लोग आई निकालते हैं नॉर्मल। क्या निकाल आई इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय अब नॉर्मल मोलर मास, है ना। ये लिखते हैं हम लोग। देखो ये हमारा किसके लिए? एसोसिएशन के लिए। किसके लिए है मेरा? एसोसिएशन के लिए, है ना। एसोसिएशन के लिए हम लोग यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एसोसिएशन कांस्टेंट की निकाल लेंगे, है ना। ठीक है, अब C6H5COOH के लिए हम लोग आई की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लें? आई इक्वल टू फार्मूला होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक, पहले बेंजोइक एसिड का देखो फार्मूला लिखेंगे। I इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर के लिए अप्लाई करते हैं। हाँ, मास कितना निकलेगा बेंजोइक एसिड का मोलर मास? बेंजोइक एसिड का मोलर मास फॉर्मूला C6H5COOH। कार्बन 2 हो गए, 2 into 12 24 प्लस ऑक्सीजन का 32 प्लस 5, है ना। 5 और 1 6 हो जाएगा यहाँ पे। है ना। 62 से कितना हो जाएगा? निकाल ले सीधी बात, है ना। देखो इधर इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? C6H5COOH क्या हो जाएगा? 12 into 6 प्लस 6 into 1 प्लस, है ना, 12 प्लस 16 into 2 कितना? 12 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 32 ऐड करो, है ना। 122 यहाँ क्या हो जाएगा? 122 डिवाइडेड बाई 241.97। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से आई की। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी आई की वैल्यू निकाल देंगे। किसकी वैल्यू निकाल देंगे हम लोग यहाँ से? आई की वैल्यू। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, कितना मेरे पास 122 डिवाइडेड बाई 241.97 कितना आ गया हमारा? 0.541। कितना आ गया? 0.541। यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ गई? आई की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? आई की वैल्यू, है ना। किसकी वैल्यू आ गई? आई की। अब वांट ऑफ फैक्टर निकल आया हमारा। क्या निकल आया? वांट ऑफ फैक्टर। अब वांट ऑफ फैक्टर जब निकल आया तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू फिल कर देंगे आई की। इसकी वैल्यू फिल कर देंगे आई की। अब यहाँ से देखो कैसे, ये होगा 1 माइनस एक्स, है ना। ये हो जाएगा xy2। क्या हो जाएगा? xy2। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स प्लस xy2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 माइनस 2 अल्फा प्लस एक्स, एक्स है ना हमारा, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स वाई 2, है ना। यहाँ क्या जाएगा? 1 माइनस एक्स वाई 2। तो आई की वैल्यू आई की जगह पे रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस एक्स वाई 2। क्या रिप्लेस कर देंगे? 1 माइनस एक्स वाई 2। किसकी जगह रिप्लेस कर देंगे? आई की जगह। जब आई की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस एक्स 2, क्या रखेंगे? 1 माइनस एक्स 2। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स 2 इज इक्वल टू कितना है? 0.5। आई की वैल्यू ये अलग निकाला, है ना। आई की जगह ये रख दो 1.041, है ना। इसको इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा?
1 माइनस 0.541 इज इक्वल टू xy2। क्या हो जाएगा मेरा xy2, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.5041 959 है ना, यहाँ क्या हुआ 9, क्या हो जाएगा 4 14.49 इज इक्वल टू xy2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 0.4959 मल्टीप्लाई 2। इसको हम लोग कर लेते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा देखो 0.4959 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 0.9918। क्या आ जाएगा मेरा 0.9918। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 0.99। ठीक है, ये हमारा आ गया, हमें यही निकालना था। ठीक, बस ये थोड़ा घुमावदार है इस क्वेश्चन में, हमें ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ एसोसिएट हो रहा, क्या हो रहा है मेरा सब्सटेंस एसोसिएट। तो एसोसिएट के लिए कंडीशन बॉन्ड ऑफ फैक्टर में अलग होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बॉन्ड ऑफ फैक्टर के केस पे एसोसिएट की कंडीशन अलग होती है और डिसोसिएट की कंडीशन अलग होगी। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चंस और जो टॉपिक थे वो भी है। ठीक है, अब इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस चैप्टर में देखो कहां कहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस होते हैं। आपको सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ के जाना, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें टॉपिक आता है राउल्ट लॉ। क्या आता है राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ फर्दर क्लासिफाइड टू कैटेगरीज, तो वो पढ़ के जाने, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला भी और आइडियल और नॉन आइडियल वाला भी। ठीक है, राउल्ट लॉ से ही रिलेटेड है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसके सारे पॉइंट पढ़ के जाने हैं। सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज अ न्यूमेरिकल बेस, ये बात 100% जानेगा, न्यूमेरिकल के लिए सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये बात है।